जय हिंद बच्चों। इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं सियाराम शरण गुप्त के अभ्यास प्रश्नों को। आइए देखें। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। महामारी की चपेट में आई सुखिया ने एक दिन यह इच्छा प्रकट की कि मुझे माता के चरणों में चढ़ा हुआ एक फूल ला करके दो। यही उसकी आखिरी इच्छा भी हो गई थी। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो सुखिया के पिता एक अछूत थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था, तो उन पर मंदिर में प्रवेश का आरोप लगाया गया और देवी माँ के अपमान का आरोप लगाया और इस तरह से उनको दंडित किया गया था। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया का पिता अपनी बेटी को घर में नहीं पाया, भागकर मरघट गया, पर वहाँ भी उसके सगे संबंधियों ने सुखिया को जो है जला दिया था, उसका दाह संस्कार कर दिया था और सुखिया की चिता तो बुझ गई थी, लेकिन एक पिता का जो हृदय था वह जल जाता है और कोमल बच्ची सुखिया जो है राख की ढेर के रूप में उसको मिलती है। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक अछूत कन्या की आखिरी इच्छा पूरी करने का प्रयास करने वाले पिता को किस तरह समाज के सभ्य कहे जाने वाले लोगों द्वारा प्रताड़ित और दंडित किया जाता है। छुआछूत की भावना समाज को किस तरह विभाजित कर रहा है, इस कमी को कम करने पर लेखक ने बल दिया हुआ है। पंक्तियों का आशय, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। तो लगातार जो है 7 दिनों तक जब बंदी थे सुखिया के पिता, तो उनकी आंखें जो है लगातार जो है बारिश करा रही थी और बारिश कराने के पश्चात भी जो आंखें थी वह थकी नहीं थी, वह जो है निरंतर जो है बारिश करा ही रही थी। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। कहने का आशय ये है कि जब सुखिया के पिता उसको स्मशान घाट देखने जाते हैं तो वहाँ पर बंधु बांधव पहले ही सुखिया का दाह संस्कार कर दिए रहते हैं, उसकी चिता बुझ चुकी रहती है, लेकिन उस परिस्थिति को देखकर, उस मर्मस्पर्शी घटना को देख करके सुखिया के पिता का हृदय जो है वह जल उठता है, धधक उठता है। हाय वहीं चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। इसका आशय यह है कि जब सुखिया बीमारी की चपेट में आ जाती है तो वह एकदम जो है न टलने वाली शांति को धारण करके सोई हुई है, बिस्तर पर लेटी हुई है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो यहाँ सवर्ण भक्तों ने उस सुखिया के पिता को कहा कि भाई यह मंदिर में घुस करके बड़ा ही भारी पाप कर दिया है, अनर्थ कर दिया है और देवी माँ का जो है इससे अपमान हुआ है। इस तरीके से यह अभ्यास प्रश्न प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।